कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बच्चा यहाँ पे हिंदी का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी विषय का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आ चुका पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है। आपको यही स्कूल में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर 3 नवंबर से होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका हिंदी विषय का जो टेस्ट पेपर वो देख लेते हैं। समय आपका 1 घंटा रहने वाला है, पूर्णांक 20 अंक रहेगा। निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं। अब चलिए आप चाहते हैं सही विकल्प का चयन कर लीजिए, जो कि आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आता उपभोक्ता संस्कृतिकरण, हम किस प्रकार की दास्ता स्वीकार करते हैं। तो आपका आता राजनीतिक दास्ता, ब आता सांस्कृतिक दास्ता और सा आता बौद्धिक दास्ता और दा आता सामंती दास्ता। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया उपभोक्ता संस्कृतिकरण, हम किस प्रकार की दास्ता स्वीकार करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सांस्कृतिक दास्ता हो जाएगा, ठीक है। आपका 12 राइट आंसर रहने वाला पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता अवसार शब्द का अर्थ है, तो आपका आता झरना, ब आता नमक, सा ऑप्शन आता शीशा और दा आता गोरैया। तो यहाँ पर अवसार शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका झरना हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 2 नंबर के रहने वाले। फिर आता कवि लस्कन बार बार डॉट डॉट में जन्म लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कवि लस्कन बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। आपका दूसरा आता नानी के मन में डॉट डॉट की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यहाँ पर नानी के मन में, ठीक है, देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो दूसरे का आंसर आपका देश हो जाएगा। फिर तीसरा आता सत असत लिखी, जो कि आपके 2 नंबर के रहने वाले। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता मात्रिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ प्रश्न चाह था निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के आपको नाम लिखना है, ठीक है। गद्य की प्रमुख विधाएं होती हैं आपकी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, ठीक है, आदि। साथ ही इनके लिखित आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं होती हैं वो होती हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि हैं, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है संस्मरण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। संस्मरण साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की किसी स्मृतिपूर्ण घटना या व्यक्ति को याद करके रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक है। आपकी संस्मरण की परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। फिर आपका आता लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 आता आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अथवा आता सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। तो पहले तो आपका यहाँ पर प्रश्न 5वें का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रही है। जीवन शैली में बदलाव, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना। और मानसिकता पर प्रभाव, सामाजिक मूल्यों का ह्रास, संस्कृति का अनुकरण, ठीक है। चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। सलीम अली की पक्षी प्रेमी बनने की शुरुआत एक बचपन की घटना से हुई थी। एक बार उनकी एयरगन से एक नीली कंठ वाली गोरैया घायल होकर गिर गई थी। जब सलीम अली ने उस घायल पक्षी को देखा और उसकी देखभाल की, तो उन्हें पक्षियों की दुनिया से गहरा लगाव हो गया। उन्होंने गोरैया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, यहाँ तक, ठीक है, पक्षी विज्ञानी बन गए। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न 6। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, अथवा आता मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। तो चलिए आपका प्रश्न 6 का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न 6 का आंसर रहने वाला कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, ठीक है। चारों पॉइंट को आपको याद कर लेना है। और साथ ही मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, तो इन तीनों पॉइंटों को पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखना है, अथवा आता रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा देख लीजिए। दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु वर्ण का होना श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर रूपक अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। आपकी रूपक अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी यहाँ पर हो जाता है।
फिर आपका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आता, परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र से संवाद लिखिए, अथवा अपनी पढ़ाई के बारे में विद्यार्थी के पिता से फ़ोन पर संवाद लिखिए। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आपको 8वें का अथवा का आंसर दिखा देते हैं। ये तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। ठीक है, अपने पढ़ाई के बारे में विद्यार्थी के पिता से फ़ोन पर संवाद लिखिए, तो ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। और फिर जो आपका 9वां प्रश्न आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो चलिए आपका यहाँ पर हम पर्यावरण प्रदूषण पर कारण एवं निदान पर निबंध देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर रूपरेखा देख लीजिए, ये आपकी रूपरेखा दी गई है। फिर आपकी प्रस्तावना हो जाएगी, प्रदूषण के प्रकार देख लीजिए। ठीक है, और प्रदूषण के, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रदूषण के आपके कारण, ये आपके प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रदूषण के निदान समाधान। ठीक है, इनको पूरा याद कर लेना है। और साथ ही आपको ऑप्शन नहार। ठीक है, इस तरह से आपका जो यहाँ पर निबंध है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 9वीं की यहाँ पर अक्टूबर महीने की सही विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। और साथ ही PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में हमने PDF डाल दिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।